नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो बाल विकास के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को एक बार जरूर देख लें। दोस्तों 30 में से अगर आप 18 कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन अब की बार पक्का है, इसलिए आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो है आपके जो सभी शिक्षक भर्तियां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे आप सीटेट की कर रहे हो, चाहे रीट की कर रहे हो, चाहे स्टेट किसी भी स्टेट की टेट की भर्ती की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप अंत तक इन 30 प्रश्नों को एक बार जरूर देखें। इससे पहले एक बार सभी साथी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और लाइक जरूर करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यह कथन है स्टेंग का, रोस का, एडलर का, ब्रिजेस का। तो जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, यह किसका कथन है दोस्तों? स्टेंग का। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। दोस्तों एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखते जाइए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्त अवस्था किसने कहा? तो बात किसकी हो रही है? बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्त अवस्था किसने कहा था? किलपेट्रिक ने, जोन्स ने, रोश ने, सिगमंड फ्राइड ने। तो किसने कहा था दोस्तों? सिगमंड फ्राइड ने। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका बलि प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। यह किसका कथन है दोस्तों? रोस का, एडलर का, गेसल का, स्टेंग का। ध्यान से पढ़े दोस्तों। शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका बलि प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। तो यह किसका कथन है दोस्तों? रोस का। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल क्या है? तो बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किसने कहा? बर्ट ने, ब्लेयर ने, किलपेट्रिक ने, सिम्पसन ने। तो किसने कहा था दोस्तों? किलपेट्रिक ने। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह कथन है। तो किशोरावस्था है वो अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह कथन किसका है? गेसल का, एडलर का, रोस का, वेलेंटिन या वेलेंटाइन का। तो किसका कथन है दोस्तों? ये वेलेंटिन का। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यह कथन है स्किनर का, क्रो एंड क्रो का, रूसो का, या दोस्तों स्किनर 2 बार आ गया है तो कट कर देते हैं। तो किसका कथन है दोस्तों? 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। तो दोस्तों यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दुगुना सीख जाता है, यह कथन है फ्राइड का, जुंग का, गेसल का या टर्मन का। तो बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दुगुना सीख जाता है, यह कथन किसका है दोस्तों? गेसल का है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, यह कथन किसका है? स्टेंग का, गार्टन का, ब्रिजेस का, सिम्पसन का। तो 2 वर्ष की उम्र तक जो बालक है उसमें लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, यह कथन है दोस्तों ब्रिजेस का। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा? रोस ने, कोहलर ने, कोल एवं ब्रूस ने। यह पर दोस्तों कुछ मिस्टेक है,
तो आप तीन ऑप्शनों में से सही कमेंट कर दें कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? कोल एवं ब्रुश ने। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसने शेषवा अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? वैलेंटाइन ने, ब्रट ने, जोन्स ने, एडलर ने। तो किसने शेषवा अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है दोस्तों? वैलेंटाइन ने। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। यह कथन है ब्रूस का, ब्लेयर का, गेसल का, सिगमंड फ्राइड का। तो किसका कथन है दोस्तों? ये कथन है आपके सिगमंड फ्राइड का। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, शेषवा अवस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है। तो शेषवा अवस्था में सीखने की सीमा है, तीव्रता है, वह विकास की अन्य अवस्था से क्या होती है? बहुत अधिक होती है। यह कथन किसका है? रूसो का, वाटसन का, गेसल का, फ्राइड का। तो किसका कथन है दोस्तों? ये वाटसन का कथन है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। किशोरा अवस्था शेषवा अवस्था की पुनरावृत्ति है। ये कथन है रोस का, बर्ट का, न्यूमैन का, ब्रिजेस का। तो किशोरा अवस्था शेषवा अवस्था की पुनरावृत्ति है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है आपके रोस का। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक खेलते न हो। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन किसका है? किलपेट्रिक का, गेसल का, एडलर का, स्ट्रेंग का। तो किसका है? स्ट्रेंग का कथन है दोस्तों ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन है, आप इनको एक बार देख लें, कमेंट करो या ना करो, लेकिन इनको देख ले, इनको रट ले, इनसे बार क्वेश्चन नहीं आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। किसने बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता की अवस्था कहा है? एडलर ने, रोस ने, किलपेट्रिक ने, स्ट्रेंग ने। तो किसने कहा था बाल्यावस्था को मिथ्या व छद्म परिपक्वता की अवस्था? किसने कहा था? रोस ने। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है? उत्तेजना, क्रोध, प्रेम, बे। बात किसकी हो रही है? जन्म के समय। तो जन्म के समय कौन सा संवेग होता है? उत्तेजना होता है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। बे, क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा नामक 4 मुख्य संवेग शिशु में विकसित हो जाते हैं। प्रथम वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 4 वर्ष तक, 6 वर्ष तक। तो बात किसकी हो रही है? बे की, क्रोध की, प्रेम की, पीड़ा की। तो यह संवेग है, ये 2 वर्ष तक शिशु में विकसित हो जाते हैं दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। किस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो किस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है? तो कौन सी अवस्था है दोस्तों? वो शैशवावस्था। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, शैशवावस्था के संबंध में सही है। क्या सही है? छोटा शिशु अकेला ही खेलना चाहते हैं। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। 4-5 वर्ष का बालक अपने छोटे भाई बहनों का बचाव करने का प्रयास करता है। उपरोक्त सभी। तो बात किसकी है? शैशवावस्था की। तो शैशवावस्था की दृष्टि से आपके ए, बी और सी तीनों सही है। मतलब आपका ऑप्शन डी सही है दोस्तों। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। फ्राइड ने लड़कों में मातृ प्रेम भाव को नाम दिया। ओडिपस भावना ग्रंथि, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, थायराइड भावना ग्रंथि, सामाजिक भावना ग्रंथि। तो फ्राइड ने लड़कों में मातृ प्रेम भाव को क्या नाम दिया था दोस्तों?
ओडिपस भावना ग्रंथि। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। फ्राइड ने लड़की के पितृ प्रेम भाव को नाम दिया। सामाजिक भावना ग्रंथि, सद्भावना ग्रंथि, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, ओडिपस भावना ग्रंथि। तो बात किसकी हो रही है? लड़की के पितृ प्रेम को। तो इसको क्या नाम दिया था दोस्तों? इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। किस अवस्था में नैतिक भावना का अभाव रहता है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, उपरोक्त सभी। तो किस अवस्था में नैतिक भावना का अभाव रहता है दोस्तों? तो वो है आपके शैशवा अवस्था। ऑप्शन बी सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। वैलेंटाइन ने किस काल को सीखने का आदर्श काल कहा है? बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। तो सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को कहा था दोस्तों। किसको? शैशवावस्था को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। बात किसकी हो रही है कि प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो बात किसकी हो रही है? स्फूर्ति अवस्था। तो स्फूर्ति अवस्था किसे कहा जाता है दोस्तों? बाल्यावस्था को। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। गंदी अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को या प्रौढ़ावस्था को। तो गंदी अवस्था किसे कहा जाता है दोस्तों? बाल्यावस्था को। ऑप्शन सी सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। एक कक्षा में अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि देखो बच्चों, इस अवस्था में विकास की गति मंद हो जाती है। विकास की स्थिरता बालक के मानसिक और शारीरिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। उसकी चंचलता कम होने लगती है। वह वयस्कों के समान व्यवहार करना चाहता है। ये अध्यापक बच्चों को किस अवस्था के बारे में पढ़ा रहे हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो किस अवस्था के बारे में पढ़ा रहे हैं दोस्तों? बाल्यावस्था के बारे में। ऑप्शन बी आपका यहां पर सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा है? रोस ने, स्पेयरमैन ने, बिनेट ने, टर्मेन ने। तो किसने कहा था दोस्तों मिथ्या परिपक्वता का काल? रोस ने कहा था दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। बाल्यावस्था के संबंध में सही है? बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति अत्यधिक होती है। बालक में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हो जाती है। बालक रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगते हैं। उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बाल्यावस्था के संबंध में यहां पर देखी जाए तो ए, बी और सी तीनों कथन सही है। आपका राइट ऑप्शन डी रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। कौन सा सही है? शैशवावस्था में शिशु अंतर्मुखी होते हैं। बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी होने लगता है। बाल्यावस्था में सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहां पर भी तीनों ए, बी और सी तीनों के तीनों सही है। आपका ऑप्शन डी यहां पर सही रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 बाल विकास से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताएं। शेयर करके अधिक से अधिक मित्रों के पास पहुंचाने का कष्ट करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।